की वीडियो में स्पेशली हम लोग यूथ कंपटीशन के जो है नए एडिशन को देखेंगे। 2025-26 के जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। टॉपिक जो है वो स्पेशली इंडियन पॉलिटी है। यहाँ पे जीएस पेपर आपका जो है 1 के रूप में है। पीवाईक्यू के रूप में ये सॉल्व किया गया है। अगर बात करें जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में दिया गया है 4000 जो है प्लस आपके प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है वो जितने पीवाईक्यू है स्टेट के यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो है वो सारे प्रश्न पॉलिटी के देखने को इस सेक्शन में मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो है पीवाईक्यू के रूप में नए जो है वो आपके एडिशन जो आए हैं उनको देखेंगे। स्पेशली जो है ये सेक्शन को हम देखने वाले हैं, यानी जो है संसदीय शासन प्रणाली जितने भी अधिनियम है और एक्ट वगैरह है उसको भी देखेंगे डियर यहाँ पे पीवाईक्यू के रूप में। उसके अलावा जो है वो संविधान के चरण और आपका जो है वो भाग, अनुसूची और अनुच्छेद को देखेंगे, ठीक है? तो स्पेशली सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कराने का कोशिश करती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आज के पहले टॉपिक में यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार की शासन प्रणाली से संबंधित हम लोग देखेंगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका संसदीय शासन प्रणाली से देखेंगे। यहाँ पे जो है वो कथन बताना है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संघवाद की विशेषता आपका नहीं है। तो पहला है कि न्यायालय संविधान और जो है वो सरकार के विभिन्न स्तरों की जो है शक्तियों का निर्वाचन यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के स्रोत आपका विनिर्दिष्ट किए गए हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं यानी सी ऑप्शन जो है संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। तो आपका सी भी सही है। डी जो है वो आप देख सकते हैं भारतीय संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका जो है डी सही नहीं है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, विशेषता यानी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो फेडरलिज्म की जो है वो आपका फीचर नहीं है। तो स्पेशली आपका जो है वो डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। भारतीय जो है संघवाद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे आधारित है। भारत का जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि भारत का संघवाद जो है अर्धसंघीय है। इसका मतलब है कि भारत में संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की सरकारों की विशेषता मौजूद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतीय जो है वो संविधान में संघीय प्रणाली की तुलना में एकात्मक जो है प्रणाली की ओर अधिक झुकाव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन जो है वो केंद्र सरकार को कुछ जो है विशेष मामलों में अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्वान के सी विलर ने भारतीय जो है संविधान को आपका अर्धसंघीय बताया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय स्वरूप के जो है शासन का प्रमुख जो है वो लाभ है यह है कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर को देखेंगे। कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति आपका उत्तरदायी बनी रहती है। तो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल से आप जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए डिटेल को देखते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख जो है लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी आपका बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें आपका कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात जो है वह संसद से प्राप्त करती है तथा जो है विधायिका के प्रति आपका उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत जो है वो तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। मंत्रिमंडल जो है सरकार की जनता के प्रति जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद आपका जो है 74 और 75 में वर्णित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है वो उससे एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप को आपका सरकार के अंतर्निहित आपका सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो अंतर्निहित सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सरकार की जो है वो जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक जो है क्रियाविधि, यहाँ देख सकते हैं। तो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे संवैधानिक जो है सरकार का आशय क्या होता है, तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो डी सही हो जाएगा। कोई जो है वो सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, तो ये आपका जो है वो संवैधानिक सरकार से जो है वो आशय के रूप में बिल्कुल जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ डिटेलिंग के रूप में हम देख सकते हैं डिटेल को। संविधान जो है वो किसी राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का मूल दस्तावेज होता है, जिसके द्वारा राज्य और जो है सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। शासन व्यवस्था का संगठन, उसके अलावा सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार, शासक एवं शासितों के बीच पारंपरिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है, जो ये आपका निश्चित करता है कि नियम कैसे बने, कैसे बदले और उन्हें कौन बनाए। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का जो है वो कार्य रूप से आपका लागू होना ही संविधान है। अर्थात जो है वो संविधानवाद जो है वो उस निष्ठा का नाम है जो संविधान की जनता को संविधान में निहित शक्ति और उसकी मान्यताओं में रखती है। संविधान एवं संविधानवाद जो है वो मूर्त एवं अमूर्त रूप में व्यक्ति नियंत्रण व्यवस्था है, जो सरकार को निर्मित अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है। अर्थात जो है संवैधानिक सरकार से आशय है ऐसे सरकारों से जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला देखेंगे परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित जो है वो सरकार होता है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा आपका हटाई जा सकती है, तो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के रूप में बिल्कुल राइट आपका बी ऑप्शन है। डिटेल को देखते हैं। भारत एक जो है वो संसदात्मक आपका प्रजातंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह आपका व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने नीतियों एवं जो कार्यों के लिए विधायिका के प्रति आपका जो उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या जो सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, तथा यह जो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में जो है वो प्रचलित है। सर्वप्रथम जो है वो संसदनात्मक जो है वो सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आपका आरंभ की गई ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे संसदीय जो है वो शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे जो माना जाता है, तो ब्रिटेन को माना जाता है, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जो है वो आपका सही है, तो भारत एक जो है वो संसदात्मक आपका जो है वो प्रजातंत्र है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक जो है वो सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो ये सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध जो है वो प्रतिबंध लगाती है, तो बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी जो है वो 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की जो है वो स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ही सरकार की अवधारणा का आधार है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से जो कौन सा आपका वक्तव्य आपका जो है वो सत्य है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे विधायिका जो है वो आपका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। अगले ऑप्शन में है कि आपका विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी ऑप्शन में है विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, और डी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा। डिटेल को हम देखते हैं इसके जो है वो अन्य तथ्य के रूप में। भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग जो है वो आपका होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के जो है सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग आपका निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति आपका उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात विधायिका और जो है वो स्पेशली कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी जुड़े हुए हैं।
इसके अतिरिक्त विधायिका और जो है वो कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण जो है कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह जो है वो शक्ति दी गई है कि वह जो है वो इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को जो है वो अविधि मान्य घोषित करके उन्हें जो है वो अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो आपका नीति निर्माण यानी नीति बनाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर है और जो है नीति बनाने के बाद इसके जो क्रियान्वयन का दायित्व लोकसभा यानी लोक सेवकों को हो जाता है। अगले हम प्रश्नों में देखेंगे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संदर्भ में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से जो सिद्धांत संस्थागत आपका रूप में निमित है यानी निहित है। तो पहला है कि मंत्रिमंडल के जो है वो सदस्य आपका संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन पहला सही है। दूसरा है कि जब तक जो है वो मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे जो है वो अपने पद पर बने रह सकते, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बी यानी सेकेंड ऑप्शन भी सही है। राज्य का जो अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर ए आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संसदीय जो है प्रणाली में वास्तविक आपका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रणाली भारत में ब्रिटेन से आपका ली गई है। इसके जो है वो तय संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ आपका रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्री आपका तब तक ही अपने जो है पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। कार्यपालिका संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका तभी तक जो है अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास आपका प्राप्त है। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि संसदात्मक जो है वो शासन व्यवस्था में यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि विधायिका का जो है वो कार्यपालिका पर आपका नियंत्रण होता है। तो ये विधायिका कौन है, संसद होती है और एग्जीक्यूटिव जो हमारे पीएम होते हैं। तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है वो अभिकथन और कारण को देखेंगे, चलिए पहले देखते हैं। वो अभिकथन ए में बताया जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि अपनी जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो दोनों कथन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं और आर जो है वो आपका सही है, आर ए की जो है वो सही व्याख्या करता है, तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है कि राज्य की जो है कार्यपालिका, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य की जो है वो आपका कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो संसद के कानून अथवा जो है राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की जो है कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपनी जो है कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 आपका निहित होता है। अतः जो है वो कथन और कारण दोनों सही है एवं जो है कारण कथन की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत आपका लक्षण है, तो यह एक जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक जो है वो रूप की सरकार है, बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो राज्य की जनता में नहीं थी, तो थर्ड भी सही है। यह एक जो एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे जो है वो यूपीपीसीएस जीएस में आया था 2009 में, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो है वो राष्ट्रपति व्यवस्था के जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण निम्नलिखित है। यह एक जो है वो लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें जो है वो आपका संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड पॉइंट है कि सर्वोच्च सत्ता जो है वो आपका देश की जनता में निहित है। स्वतंत्र जो है वो न्यायपालिका दी गई है। उसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे हम। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका उस देश में अनुपातिक जो है वो प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां आपका द्विदलीय जो प्रणाली आपका विकसित हुई है, तो स्पेशली जो है वो बी ऑप्शन सही है, यानी अ टू पार्टी सिस्टम एज जो डेवलप्ड है, तो वहाँ पे जो है वो नेसेसरी नहीं है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली इनका जो है वो लक्ष्य समाज के हर वर्ग, हित एवं समूह को समुचित जो है प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना होता है, जो प्रजातंत्र के मूल आपका मंत्र को साकार करता है, जिसमें जो है बहुसंख्यक के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। द्विदलीय जो प्रणाली में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है तो भारत में वंशानुगत जो है शासन आपका जो है वो नहीं है, तो स्पेशली सी से ही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में एक जो है वो गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो राज्य का जो है अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो स्पेशली ई से ही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि उद्देशिका जो स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का जो है वो शुद्ध भारत के लोग हैं, किसी बाहरी जो है प्राधिकारी के प्रति कोई जो है अधीनता नहीं है। संविधान द्वारा जो है भारत को गणतंत्र गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका जो है वो अर्थ यह है कि भारत में राष्ट्र का जो है प्रमुख अर्थात जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आपका कथन कारण के प्रश्न है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत में जो है संविधान संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, तो आपका जो है वो दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका जो है देख सकते हैं कि ये ए और आर जो है वो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता, तो आपका जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत एक जो है वो गणतंत्र है, क्योंकि भारत की ही राष्ट्र प्रमुख जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, अतः जो है कथन ए सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ और राज्य के जो है मध्य शक्तियों के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, अतः जो है वो आपका कारण जो है आर सही है, परंतु आर जो है वो कथन ए की जो है वो आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में आपका मूल समस्या उत्पन्न होती है, तो ये स्पेशली जो सशक्त एवं जो है वो जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण, तो ये आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट में देख सकते हैं कि इसमें जो है वो गार्डनर ने लिखा है कि संसदीय व्यवस्था का सफल कार्यान्वयन आपका सशक्त दल प्रणाली पर निर्भर करती है, और इस जो है वो शासन प्रणाली के कार्यकरण के लिए जो द्विदल प्रणाली आदर्श व्यवस्था है। भारत में द्विदलीय जो है वो प्रणाली एवं जो है वो प्रभावी दो दलों को अनुपस्थिति के कारण जो है संसदीय प्रणाली अपेक्षा जो है वो अनुरूप कार्यक्षम आपका नहीं हो पा रही है। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं, मंत्रिमंडलीय जो है वो शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः आपका सत्तारूढ़ रहता है, तो जब तक उसे जो विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का जो सदस्य प्राप्त यानी जो है वो आपका स्पेशली विश्वास प्राप्त होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय व्यवस्था पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, स्पेशली हमारा संविधान। यहाँ देख सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद यानी अनुच्छेद आपका जो है वो 75 के सब क्लॉज 3 के आपका तहत पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और आपका तभी तक जो है सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे आपका निचले सदन यानी लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, यानी लोअर हाउस में अगर विश्वास मत जो है वो नहीं रहेगा, तो आपको क्या हो जाएगा कि सरकार नहीं रहेगी। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब उसे आपका सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा जो है मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव आपको पारित कर हटा सकती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय जो है राजनीतिक पद्धति के बारे में आपका निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज बिल्कुल सही है, संसदीय पद्धति की सरकार बिल्कुल सही है, संघीय नीति भी है, लेकिन राष्ट्रपति पद्धति की सरकार भारत में नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। ये अमेरिका में देखने को मिलता है, आप जानते ही हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव को पराजित हो जाने की दशा में क्या होगा, तो ये स्पेशली जो संपूर्ण जो है वो आपका मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, तो स्पेशली जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, डीजे वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल में यानी विधानमंडल में किसी जो मंत्री के प्रस्ताव के पराजित होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद स्पेशली विधानमंडल के बारे में बात की जा रही है, राज्य के बारे में,
मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में आपका विश्वास बहुमत खो चुकी है तथा जो है संपूर्ण जो है वो आपको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। स्पेशली अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कौन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य आपका विशेषताएं नहीं है। शक्तियों का जो संकेंद्रण है और लिखी जो संविधान है, न्यायिक जो है वो पुनरावलोकन नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशली क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं गार्डनर के अनुसार जो है वो आपका संसदात्मक शासन वह आपका शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात जो है वो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके जो है लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य का जो है प्रधान नामांतर का तथा जो है वो अनुत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली को निम्नलिखित विशेषताएं हैं वास्तविक एवं जो है वो नाममात्र की कार्यपालिका का भेद। कार्यपालिका जो व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध है। कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता। उसके अलावा जो है वो स्पेशली सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता और कैबिनेट की एकता। उसके अलावा प्रधानमंत्री का नेतृत्व, शक्तियों का संकेंद्रण, लिखित एवं अलिखित जो है वो संविधान आदि। अध्यक्षीय जो है वो शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं जो विधायिका के अलग अलग संबंधों का प्रावधान है। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है। तो कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, तो बी स्पेशली आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। तो विधायिका और कार्यपालिका सम्मेलन बिल्कुल सही है। नाममात्र का राज्याध्यक्ष भी होते हैं, सामूहिक जो है वो उत्तरदायित्व भी होते हैं, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, अनिश्चित होते हैं। डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका का जो है वो कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसी सदन यानी निचले सदन अथवा लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होता है। निश्चित जो है कार्यकाल अध्यक्ष आपका अध्यक्षात्मक यानी जो है वो शासन प्रणाली में आपका जो है वो उसकी विशेषता होती है, यानी जब प्रेसिडेंशियल पावर होते हैं तो उसमें अध्यक्षात्मक आपका शासन प्रणाली होती है, उसमें निश्चित कार्यकाल होते हैं। संसदीय जो है वो सरकार की राज्य अध्यक्ष होता है, तो स्पेशली जो है वो डी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है निर्वाचित होते हैं, ना कि निर्वाचित प्रतिनिधि। उसके अलावा जो है वो वंशानुगत भी नहीं होते, मनोनीत व्यक्ति भी नहीं होते, तो आपका डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं शासन आपका संसदीय शासन व्यवस्था सरकार में राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे आपका भारत में जो है निर्वाचित है, ब्रिटेन में वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली की जो है वो सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। तो द्विदलीय आपका व्यवस्था का होना, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संसदीय शासन स्थिर द्विदलीय व्यवस्था वाले जो है वो देश में सुचारू रूप से चलता है, जहाँ एक जो है दल जो है वो शासन तथा दूसरा दल जो है वो वफादार विपक्ष का गठन करता है। किंतु यह जो है बहुदलीय व्यवस्था तथा जो दायित्व जो है वो दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे आपका देश में असफल आपका होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए जो है द्विदलीय आपका व्यवस्था आदर्श स्थिति है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पद केवल आपका संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि संसदात्मक जो है वो आपका शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र की एवं दूसरी वास्तविक होती है। नाममात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति होता है, राजा, सम्राट, सामग्री किसी नाम में हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं दूसरी वास्तविक जो है वो कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ध्यान देने वाली बात है कि सामूहिक जो उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की जो स्पेशली विशेषता है। वास्तविक शासन यहाँ पे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात जो लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय जो शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्रियों में निहित होती है। राष्ट्रपति की जो वो स्पेशली प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, अर्थात जो वो इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपका लागू नहीं होता।
संसदीय जो है वो सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिससे मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित जो है वो सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है संसद का आपका निर्वाचन के बाद पद और गोपनीयता की शपथ आपका दिलाया जाता है। अगला देखने वाले संसदीय जो है सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है तो मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित जो है सूचना को उजागर आपका नहीं कर सकते हैं। तो बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदात्मक जो है वो शासन में वैधानिक जो है वो संप्रभु कौन होता है, तो संसद होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो है शासन में सामान्यतः संसद को जो है संप्रभु माना जाता है, अर्थात जो है वो संसद सर्वोच्च होती है तथा संसद जो है वो समस्त जो विधि का स्रोत भी होता है। यहाँ देख सकते हैं कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही अपनाया गया है, क्योंकि अन्य जो है संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। अगला देख सकते हैं संसदात्मक जो है वो सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती, तो राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक जो है वो सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि ब्राइस ने लिखा है कि राजनीतिक जो है वो दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा जो है वो स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषदीय जो है व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो सकती है, क्योंकि संसदीय जो है वो नियंत्रण बिरले ही आपका प्रभावशाली होते, बिल्कुल सही है। अगला है कि मंत्रिपरिषद में केवल जो है बहुमत दल के ही जो है वो सदस्य होते, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति राज्य अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये स्पेशली गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ये सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मेलन होता है, अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका में जो है बहुमत दल प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, और जब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे आपका बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी तब तक की सत्ता में रहेगी आपका जब तक बहुमत मिले हैं। इस प्रकार सामान्यतः यह माना जाता है कि मंत्रिपरिषद यानी सरकार का संसद का जो है वो सरकार पर संसद का नियंत्रण होता है, परंतु व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही जो है वो संसद को नियंत्रण करती है, क्योंकि बहुमत आपका दल प्राप्त करने वाला ही राजनीतिक दल सरकार बनाता है और सुविधानुसार संसद को संचालित करती है। अगला देख सकते हैं, जैसे अभी ओम बिरला जी है, तो किनकी सुनेंगे, तो हमारे पीएम की सुनेंगे। यदि जो है वो भारत वर्तमान आपका जो है वो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर आपका आदेशात्मक व्यवस्था को अपना लेता है, तो शासन अध्यक्ष का जो है वो कार्यकाल स्थिर रहेगा, तो स्पेशली ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यदि जो है वो भारत वर्तमान जो है वो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर आदेशात्मक जो है वो व्यवस्था को अपना लेता है, तो शासनाध्यक्ष का जो है वो कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्षीय जो है वो सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत एक जो है वो राज्य नहीं अपितु एक उपमहाद्वीप है। जनसंख्या में बहुभाषीवाद है भारत, और अनेक जो है धार्मिक संप्रदाय हैं, हजारों जातियां हैं, प्रादेशिक एवं जो है सांस्कृतिक रूप से विविधीकरण हुआ है। इसलिए जो है आदेशात्मक आपका शासन प्रणाली में शक्ति जो है वो संपूर्ण शक्ति एक जो है वो व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण जो है संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता। अतः जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है भारत में। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो सरकार के मुखिया की सिफारिशों पर राज्य के मुखिया द्वारा, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय जो है वो शासन प्रणाली
संसदीय जो है शासन व्यवस्था में मंत्रियों में जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के मुखिया यानी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीगण जो है वो आपका व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति एवं सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी जो है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला देख सकते हैं कि सरकारों का वर्गीकरण संसदीय और देशात्मक के रूप में किया जाता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि सरकार का जो है वो वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय के रूप में किया जाता है। संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों से गठित की जाती है, जबकि अध्यक्षीय जो है सरकार में कार्यपालिका और विधायिका अलग-अलग होती है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक जो है वो सरकार है, आदेशात्मक यानी प्रेसिडेंशियल जो है वो आपका गवर्नमेंट नहीं है। तो बी सही नहीं है यानी बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करती है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है वो 75 के सब क्लॉज 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन? तो राष्ट्रपति जी। तथा संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कुछ विशेष कार्यों को छोड़ करके कार्य करेगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हमने जो है वो आपका ब्रिटिश मॉडल पे आधारित संसदीय जो है लोकतंत्र को अपनाया, किंतु जो है हमारा मॉडल इस जो है वो मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, तो देख लेते हैं पहला। तो पहला ऑप्शन है कि स्पेशली जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा प्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है परिसीमित है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित जो है मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो सेकंड भी ऑप्शन सही है डियर। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विधि निर्माण के संबंध में जो है ब्रिटिश संसद आपका सर्वोपरि है, परंतु भारतीय जो है वो संसद की जो है वो शक्तियों पर अनेक निर्बंधन है। इसका प्रमुख जो है वो कारण भारत में आपका लिखित संविधान का होना, साथ ही जो है वो संसद के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। साथ ही जो है संविधान में उल्लेखित आपका शब्द विधि द्वारा स्थापित की क्रिया के साथ जो है वो न्यायपालिका पुनर्विलोकन तथा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का आपका सिद्धांत एवं जो है वो मूलाधिकार जो है वो जैसे उपवन संविधान संशोधन की शक्ति को नियमित यानी सीमित करते हैं। देख सकते हैं अगला कि संविधान के अनुच्छेद आपका जो है वो 145 के सब क्लॉज 3 के अनुसार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी विधि के सारवान प्रश्न संबंधित विनिश्चय विनिश्चय में सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित आपका पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या जो है वो 5 सुनिश्चित करेगी, अर्थात ऐसे मामले की सुनवाई जो है वो संविधान पीठ करेगी। अगला देख सकते हैं कि भारत की जो है वो संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पे आधारित है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पे है, तो स्पेशली जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है प्रणाली यानी संसदीय प्रणाली को भारत के वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जो है वो संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश जो है संसदीय मॉडल पर आधारित है, हालांकि दोनों में कुछ जो है मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए जो है ब्रिटिश संसद की तरह आपका भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का जो प्रावधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, यानी जो प्रधान जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं, जबकि जो है वो ब्रिटेन में उत्तराधिकारी का प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे अगले प्रश्न में। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोकतंत्र का जो उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनता है, तो साधारण पुरुषों और महिलाओं की आपका बुद्धि और चरित्र को, तो ये साधारण जो है वो स्पेशली क्रियाशील बनाता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि लोकतंत्र का विशिष्ट जो है वो गुण है यह है कि वह जो है वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और जो है वो
चरित्र को क्रियाशील बनाता है। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट जो है वो प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, अपितु एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा जो है वो नैतिक एवं मानसिक जो भावना का भी नाम है। लोकतंत्र जो है वो जीवन का समग्र दर्शन है, जिसकी जो व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू समाहित है। 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में जो है वो संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत से संघवाद की ओर किसका, तो आपका 1980 के दशक में सी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक आपका व्यवस्था केंद्रीकृत से संघवाद की ओर बढ़ी। 1983 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें जो है राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार आपका विमर्श किया गया था। इसी बैठक के जो परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग की जो है वो नियुक्ति की गई थी, जिससे उपरोक्त है आपका तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत से संघवाद की ओर किसकी। तो इस तरह से जो है वो आज हम लोग इस टॉपिक को देखा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अगले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा और मैं ऐसा जो है वो उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने जो यूथ कंपटीशन के पहले एडिशन को लाइक किया और इतना जो है वो आपने शेयर किया था, तो होप इस एडिशन को भी उतना ही पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।